हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र के 3 उपतंत्र होते हैं: भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र। भागीरथी उपतंत्र। भागीरथी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से आती है, अर्थात इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में गंगोत्री और गौमुख दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आप गौमुख में टिक करना। गौमुख के समीप इसमें रुद्र गंगा और केदार गंगा का संगम हो जाता है। रुद्र गंगा जिसका उद्गम रुद्रगेरा ग्लेशियर से होता है और केदार गंगा का उद्गम केदार ताल से होता है। फिर इसके बाद भैरव घाटी में जाड़ गंगा यानी जानवी नदी इसमें मिल जाती है और झाला के पास इसके साथ सिया गंगा का संगम हो जाता है। और फिर गणेश प्रयाग पुराना टिहरी में इसमें भिलंगना नदी का संगम हो जाता है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आती है। भिलंगना की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जो कि है मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। भिलंगना की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। देवप्रयाग में भागीरथी का अलकनंदा के साथ संगम हो जाता है और भागीरथी की गौमुख से देवप्रयाग तक जो कुल लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। भागीरथी की अन्य सहायक नदियाँ केदार गंगा, मिलुन गंगा हैं और इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। अलकनंदा का उद्गम चमोली के सतोपन शिखर के अलकापुरी बांग ग्लेशियर व सतोपन ताल से होता है। अर्थात अगर आपसे एग्ज़ाम में शिखर के बारे में पूछेगा तो सतोपन शिखर और ग्लेशियर के बारे में पूछेगा तो अलकापुरी बांग ग्लेशियर और ताल के बारे में पूछेगा तो सतोपन ताल। केशवप्रयाग में इसका संगम सरस्वती नदी के साथ हो जाता है। सरस्वती कोट पर्वत रत्नाकोर स्थान से आती है। फिर विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा यानी विष्णु गंगा के साथ इसका संगम हो जाता है, जो कि धौलागिरी पर्वत से आती है। विष्णुप्रयाग व नंदप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी में बालखिल्या, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से इसका संगम होता है, जो कि नंदघुटी से आती है। फिर कर्णप्रयाग में इसमें पिंडर नदी, कर्णगंगा नदी मिल जाती है, जो कि पिंडर ग्लेशियर से आती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी आटागाड़ है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से इसका संगम हो जाता है, जो कि मंदराचल श्रेणी से आती है। देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम भागीरथी से हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सास भागीरथी नदी को कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। प्रयाग तक अलकनंदा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ नबालिका, वसुधारा, अमृत गंगा हैं। अब हम देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को देखेंगे। गंगा नदी फूलचट्टी पौड़ी में नयार में मिलती है, ऋषिकेश में चंद्रभाग से, देहरादून के पास सोंग नदी से और हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी नदी से। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे नयार उपतंत्र के बारे में। इसमें हम पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली में होता है और पूर्वी नयार का अन्य नाम स्यूंसी घाट है। ये दूधातोली के जखामूली धार से आती है। पश्चिमी नयार की शाखा स्यूंसी घाट व हाइज्यूली घाट है, जो कि दूधातोली के उत्तर पश्चिम से आती है। अंत में हम पढ़ेंगे पश्चिमी रामगंगा के बारे में। इसे रथवाहिनी नाम से भी जाना जाता है और ये दूधातोली की पूर्वी ढाल से आती है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना।